सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1। जैसा कि चैप्टर का नाम व्रत है, ठीक है। तो व्रत का चैप्टर आपने 9th में ही पढ़ा होगा, वो भी शायद 10वां ही चैप्टर है। तो इसके बेसिक पॉइंट को हम पहले क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, बेसिक पॉइंट क्या है। इसके 3 बेसिक पॉइंट हो सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है। देखिए, पहला होगा स्पर्श रेखा। पहला क्या होगा? स्पर्श रेखा। पहला पॉइंट क्या होगा आपका इसका? स्पर्श रेखा। दूसरा पॉइंट होगा आपका इसका छेदक रेखा। छेदक रेखा। इन 3 पॉइंट को आपने समझ लिया, बहुत आसान हो जाएगा। और जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा आपका स्पर्श बिंदु। क्या होगा? स्पर्श बिंदु। 3 पॉइंट हैं। ये दोनों पॉइंट लगभग सेम है, ये थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले समझेंगे इसको, स्पर्श रेखा को। देखिए, स्पर्श रेखा क्या होती है। मान लीजिए मैंने कोई सर्कल बनाया। क्या बनाया? मैंने कोई सर्कल बनाया। स्पर्श का मतलब होता है छूना, ठीक है। तो मैंने एक रेखा खींच दी ऐसे करके, ठीक है। ठीक है, तो ये इस वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई, ये वाली, ठीक है। क्लियर है बात? स्पर्श रेखा का पता लग गया आपको, ठीक है। स्पर्श रेखा ये हो गई। इस बिंदु से कोई बिंदु बाहर है वृत्त के, इससे अगर एक रेखा हमने वृत्त को छूते हुए खींच दी, छूते हुए, केवल काटते हुए नहीं, छूते हुए, तो वो इस वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। मान लीजिए उसी उसी पॉइंट से एक और रेखा हमने खींच दी, सॉरी, ये स्पर्श करते हुए, ठीक है। ये स्पर्श करते हुए खींचेंगे हम, केवल स्पर्श करते हुए, ठीक है। इसी पॉइंट से हमने एक इस तरफ को भी खींच दी रेखा, ठीक है। मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट से एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा कि ए बी जो रेखा होगी वो बराबर होगी ए सी के, ठीक है। देखिए, बहुत आसान है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ए की कोई वृत्त के कोई बाहर बिंदु है, अगर उसी एक बिंदु से आपने वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी, तो जो ए बी रेखा होगी वो बी ए सी के बराबर होगी, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो अब देखिए, बात क्या करते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है छेदक रेखा। ये क्या होती है? देखिए, मान लीजिए ये भी कोई अपना वृत्त है, आपने इस वृत्त पर एक रेखा खींच दी ऐसे करके, ठीक है। चाहे कैसे भी खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए। तो जब वो रेखा वृत्त को 2 पॉइंटों पे प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि 2 पॉइंटों पे काट रही है, तो वो होती है छेदक रेखा। क्लियर है ना? जब कोई रेखा वृत्त को 2 पॉइंटों पे काट रही है तो वो होगी छेदक रेखा, ठीक है ना। कितना आसान था। तीसरा पॉइंट आते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, कोई वृत्त है हमारे पास, और तो अगर हमने इस पे कोई स्पर्श रेखा खींची है, स्पर्श करते हुए केवल, ठीक है, स्पर्श करते हुए, तो जिस पॉइंट पे उसने स्पर्श किया है, जिस पॉइंट पे उसने स्पर्श किया है वृत्त को, वो स्पर्श बिंदु कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए वृत्त का केंद्र ये ओ है। क्या है? वृत्त का केंद्र ओ है। तो मैंने स्पर्श बिंदु पे, वृत्त के केंद्र पे एक लंब डाल दिया। क्या डाल दिया? वृत्त के केंद्र पे एक लंब डाल दिया। तो स्पर्श रेखा और लंब के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि समकोण होगा, ठीक है ना। 3 पॉइंट थे ना। पहला पॉइंट स्पर्श रेखा, किसी बिंदु की स्पर्श रेखा, यानी किसी बिंदु को छूते हुए कोई रेखा खींची जाएगी वृत्त को, तो वो उस वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। अगर उसी बिंदु से एक और खींच दी तो ए बी बराबर ए सी होगी। कोई रेखा अगर किसी वृत्त को 2 पॉइंटों पे काट रही है तो वो छेदक रेखा होगी। अगर स्पर्श बिंदु, यानी कि किसी रेखा को आपने वृत्त पर खींचा, यानी कि जिस बिंदु पर वृत्त रेखा ने वृत्त को स्पर्श किया होगा, वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। और अगर स्पर्श बिंदु से केंद्र पर कोई लंब खींच दिया तो जो सम उसके बीच में एंगल बनेगा वो समकोण होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? अब प्रश्नावली सॉल्व कराते हैं आपको। बहुत आसान। देखिए, तीनों पॉइंट क्लियर रखिएगा, प्रश्नावली पूरी खत्म हो जाएगी इसी वीडियो में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आता है इसमें, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए हमने कोई वृत्त ले लिया। अब पूछा कि इस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए, इससे मैं एक स्पर्श रेखा ऐसे भी खींच सकता हूँ, स्पर्श करते हुए केवल, ठीक है। एक स्पर्श रेखा मैं ऐसे भी खींच सकता हूँ इससे। एक स्पर्श रेखा मैं ऐसे भी खींच सकता हूँ, ऐसे भी खींच सकता हूँ, ऐसे भी खींच सकता हूँ केवल स्पर्श करते हुए, ऐसे भी खींच सकता हूँ, ठीक है, ऐसे भी खींच सकता हूँ, ऐसे भी खींच सकता हूँ। स्पर्श करते हुए बात कर रहे हैं, ऐसे भी खींच सकता हूँ, ठीक है। कहने के लिए ये है कि मैं इससे जितनी मर्जी स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूँ, चाहे ऐसे ऐसे खींच लीजिए, केवल स्पर्श करते हुए। थोड़ा कट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पर्श करते हुए
जैसे मर्जी आप इससे जितनी मर्जी खींच दीजिए, इसके ऊपर ही भी खींच सकते हैं, वैसे ही करके जितनी मर्जी आप खींच दीजिए। तो कहने का मतलब ये होगा कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनंत हो सकती हैं, यानी कि अनगिनत। आप लिख सकते हैं, अनगिनत भी लिख सकते हैं आप, अनगिनत। आप उनको गिन नहीं सकते कितनी हो सकती है, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसी में। सो देखिए दूसरे क्वेश्चन में बोला है, दूसरे क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए स्पर्श रेखा की बात करी है, तो ये कोई वृत्त है, हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है। तो जो स्पर्श रेखा है उस वृत्त को एक बिंदु पर तो प्रतिच्छेद करेगी, मतलब एक बिंदु को छुएगी, यानी कि प्रतिच्छेद ही कर रही है, ठीक है। तो एक ही बिंदु, इस एक स्पर्श रेखा ने, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि एक स्पर्श रेखा उससे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है खाली, चाहे करके देख लीजिएगा आप, इसको ऐसे मोड़ के नहीं लिखेंगे, खाली एक ही बात की है। तो एक ही बिंदु ऐसे करेंगे तब भी एक बिंदु पर, ऐसे करेंगे तब भी। एक रेखा की बात करी है, ये नहीं कि दो अलग अलग की बात कर दी, ठीक है। तो एक की बात करिए तो एक रेखा केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पे एक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको लिख लेते हैं। सो देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश रेखा कहते हैं, यानी कि कौन सी रेखा कहते हैं, ये पूछा है। तो मान लीजिए ये अपने पास कोई वृत्त है, बोला है कि वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, मैंने कोई रेखा खींच दी, तो इस रेखा ने इस वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कराया है, दो बिंदुओं पर काटा है ना। तो इस रेखा को क्या कहते हैं, अभी अभी लिखाया था छेदक रेखा, छेदक रेखा कहते हैं ना। तो क्या कहते हैं, छेदक रेखा, छेदक रेखा कहते हैं। बहुत आसान था। तीसरा क्वेश्चन क्या वो देख लेते हैं। सो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं, यानी कि कोई वृत्त है उसकी कितनी समांतर रेखाएं होंगी, और वो भी स्पर्श रेखा होंगी, और वो भी समांतर हो, तो कितनी हो सकती हैं देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई वृत्त है, एक स्पर्श रेखा इसकी ये हो जाएगी, स्पर्श रेखा है ना, इसके समांतर कौन सी स्पर्श रेखा होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। ए स्पर्श रेखा यानी कि स्पर्श, तो देखिए एक स्पर्श रेखा होगी, इसके समांतर दूसरी जो स्पर्श रेखा वो ये होगी। देखिए स्पर्श रेखा तो और भी होगी, ऐसे भी होगी, ठीक है, लेकिन इसके समांतर नहीं होगी। फिर वो अगर आप ऐसे खींच देंगे तो वो तो काट देगी इसको, तो इसकी समांतर थोड़ी ना होगी। लेकिन क्वेश्चन बोला कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, यानी कि स्पर्श रेखा हो वो भी समांतर हो, प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए। तो देखिए एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक इसके समांतर ये हो जाएगी, और कोई इसके समांतर नहीं होगी। एक आप ऐसे खींच सकते हैं, एक आपने ऐसे खींच दी तो दूसरी इसके समांतर ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये दो स्पर्श रेखाएं, एक इसके समांतर ये वाली होगी और इसके समांतर ये वाली होगी, और कोई भी किसी के समांतर इसके नहीं होगी। अगर आप ऐसे काटेंगे तो ये देखिए इन दोनों को प्रतिच्छेद कर देगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर केवल दो समांतर स्पर्श रेखा होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं अब। तो देखिए दूसरे का चौथा क्वेश्चन है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। मान लीजिए ये आपने एक वृत्त खींचा, एक मैंने इस पे स्पर्श रेखा इस प्रकार खींच दी, ठीक है। तो देखिए ये जो पॉइंट होगा ये इस रेखा का भी है और इस वृत्त का भी है, यानी कॉमन पॉइंट है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, शाबाश बताइए। अभी अभी मैंने आपको लिखाया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो क्या कहते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को कहते हैं स्पर्श बिंदु। इसलिए मैंने बोला था कि पॉइंट को आप क्लियर रखिएगा, बहुत आसानी से ये प्रश्नावली हो जाएगी, ठीक है। एक नंबर का बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं अब। सो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, क्या है तीसरा क्वेश्चन। सो देखिए थोड़ा चित्र गलत हो गया था, ये कोई नहीं। बोला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, तो कोई वृत्त है देखिए अपने पास, एक वृत्त बना लेते हैं। ये अपने पास कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी दे दी अपनों को, 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। तो देखिए ये अपने पास त्रिज्या है और ये अपने पास बिंदु P है इसका, तो इस पास कोई स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा, ठीक है। ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा PQ यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, Q हो गया। फिर स्पर्श रेखा PQ हो गई ना, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, Q। केंद्र O से, तो केंद्र क्या दे रखा है इसका, O है। जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, तो जो ये केंद्र है स्पर्श रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है,
इस प्रकार मिलती है, बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। पी क्यू की लंबाई क्या है, यानी कि पी और क्यू की लंबाई पूछी थी। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जब भी कोई स्पर्श रेखा से वृत्त के केंद्र पर कोई लंब डाला जाएगा तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा, ठीक है ना। यही तो बताया था। अब देखिए त्रिभुज बन गया एक ये, तो त्रिभुज क्यू पी ओ में, त्रिभुज क्यू पी ओ में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है अपने पास? 12, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा, देखिए, ठीक है, बराबर आधार कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस लंब ऐसी रहेगा, ठीक है। लंब क्या है? पी क्यू है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस लंब कितना है? पी क्यू, तो पी क्यू लिख लीजिए, पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए इस 25 को इधर ले आइए तो 144, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर पी क्यू का स्क्वायर। इधर बचेगा आपका कितना? 114 में से 5 गए 9, यानी कि 119 बचेगा, बराबर पी क्यू का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है, तो ये जाएगा अंडर रूट 119 बराबर पी क्यू। रूट तो खुलने वाला नहीं है ना इसका, तो रूट ऐसी रहेगा, अब अंडर रूट 119। तो ये आ गई आपकी पी क्यू की लंबाई, ठीक है, ये रही, ठीक है। बहुत आसान था ये भी क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं क्या है अब। सो देखिए इस एक्सरसाइज का चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये भी। बोला है एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले एक वृत्त खींच लीजिए भाई, तो हमने ये एक वृत्त खींच लिया। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। मान लीजिए वृत्त में एक रेखा दे रखी है हमें ऐसे, कैसे भी दे सकता है, वो दिक्कत नहीं है, कुछ भी कैसे भी दे सकता है, हो सकता है वृत्त के अंदर दी हो सकता है यहाँ पे दी हो, कैसे भी दी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी ले सकते हैं आप। बोला है कि रेखा के समांतर क्या बोला है? और एक दी गई रेखा के समांतर, कोई रेखा दी है, इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। मतलब एक रेखा दी गई है तो इस रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। स्पर्श रेखा की डेफिनेशन भी हमने आपको बता दी है और छेदक रेखा की भी। तो देखिए एक मैंने इसी के समांतर एक रेखा मैंने ऐसे खींच दी, ठीक है, ठीक है, और एक रेखा मैंने ऐसे खींच दी। तो देखिए ये मान लीजिए ए बी रेखा है, तो इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी थी, एक छेदक हो एक स्पर्श हो। तो एक रेखा हमने ये खींच दी, मान लेते हैं सी डी है, और ये अपने पास पी क्यू कोई रेखा है। तो देखिए एक जो ये रेखा खींची हमने, ये आपकी छेदक रेखा है, छेदक इसी के समांतर है, और जो ये रेखा खींची है ये आपकी स्पर्श रेखा है। तो यही बोला था कि कोई वृत्त खींचिए, उसमें एक स्पर्श रेखा दी हुई है या कोई भी रेखा दी हुई है, तो उसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक छेदक रेखा हो एक स्पर्श रेखा हो। तो ये इसका क्वेश्चन था और सॉल्यूशन भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 10.2 की बात करेंगे, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।